हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम्स क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, दी हुई डिजिट से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे बनाते हैं, और कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स के बारे में भी बात की थी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है प्लेस वैल्यू। देखिए, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें इसमें डिजिट्स की पोजीशन को बताना है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। स्कूल में प्रेयर टाइम हम सबको लाइन फॉर्म करनी पड़ती है। अब अगर उसमें मैं आपसे बात करूं कि पहले बच्चे की पोजीशन क्या है, तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसके पीछे वाला सेकंड पोजीशन पे है, इसके पीछे वाला थर्ड पोजीशन पे है, एंड सो ऑन। वैसे ही एक नंबर हमें यहाँ पर गिवन है, जिसमें 2 की पोजीशन है 1s, 4 की पोजीशन है 10s, 7 की पोजीशन है 100 एंड सो ऑन। चलिए अब देखते हैं कि प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है 2468 और यहाँ पे मुझे ये सर्किल डिजिट 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो देखते हैं कि 6 है कौन सी प्लेस पे। ये 1s पर है, ये 10s पर है, ये 100 पे है और ये 1000 पर है। तो 6 की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको 6 को यहाँ, इसलिए 6 को यहाँ पर रखेंगे, देन क्रॉस का साइन लगाएंगे। 6 10s प्लेस पर है तो 10s के लिए 10 का इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इट गिव्स अस 60। इट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों को 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो सबकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अब 8 की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए 8 को यहाँ पर रखेंगे, फिर 8 का मल्टीप्लाई उससे करवाएंगे जिस प्लेस पर वो है। तो 8 यहाँ पर 100 प्लेस पे है, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई हम 100 में करवाएंगे एंड इट गिव्स अस 800 विच इज़ अ प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये बेस्ड था इंडियन सिस्टम के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम के बिहाफ पर प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम इंडियन सिस्टम से कैसे अलग होता है। इंडियन सिस्टम में 1s के बाद 10s, 10s के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद लाख आता है। बट इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 आता है। यहाँ से ही इसकी चेंजिंग शुरू हो जाती है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। चलिए अब आइए समझते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। सपोज़ यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें हमें 4 की प्लेस वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं बाकी सबकी प्लेस वैल्यू। ये 1s पर है, ये 10s पर है, ये 100 पर है, ये 1000 पर है, ये 10,000 पर है, ये 100,000 पर है और ये मिलियन पे है। हमें यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 को लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस का साइन लगाएंगे और 4 किस पोजीशन पे खड़ा है उसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर 4 1000 की पोजीशन पे खड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये हमारी आ गई है प्लेस वैल्यू ऑफ 4। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें 9 की प्लेस वैल्यू को निकालना है। 5 की है 0, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो पहले 9 को लिखेंगे, देन क्रॉस लगाएंगे। 9 कौन सी पोजीशन पे खड़ा है? 100,000। तो यहाँ पे 100,000 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 एंड 1000। तो ये कितना हो गया? 900,000। यही प्लेस वैल्यू है 9 की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं और इंडियन सिस्टम में कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं। चलिए बात करते हैं कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कैसे लगाते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि कॉमास कैसे लगते हैं। एक्चुअली कॉमास जो होते हैं वो कुछ ग्रुप्स वाइज लगते हैं, 1s, 10s, 100। याद रखिएगा कि 1s, 10s, 100 का एक ग्रुप होता है, इसलिए इंडियन सिस्टम में हम लोग 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा देते हैं। देन होता है 1000, 10,000। यहाँ पे 1000 वाला ग्रुप खत्म हो गया है, इसलिए 2 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगा देंगे। फिर आता है लाख, 10 लाख, तो फिर से 2 डिजिट के बाद लगाएंगे एंड crore, 1 करोड़। तो इसके बाद भी, पर यहाँ पर अब तो डिजिट ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉमा को नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
वंस, टेंस, 100, 3 डिजिट्स कंप्लीट हो गई है इसलिए यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। 1000, 10,000, 1000 वाली ग्रुप कंप्लीट हो गया है इसलिए यहाँ पर भी एक कॉमा लगाएंगे। फिर lakh, 10 lakh, फिर यहाँ पर भी एक कॉमा लगा देंगे। तो देखा आपने, हम लोग ग्रुप वाइज यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। पहले वंस, टेंस, 100 के ग्रुप के बाद लगाएंगे, फिर 1000 के ग्रुप के बाद, फिर lakh के बाद, ऐसे ही crore के बाद, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर अब देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कैसे लगते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में पहला ग्रुप होता है वंस, टेंस और 100 का, तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद होता है 1000, 10,000, 100,000। याद रखिएगा, इंडियन सिस्टम में 1000 में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती हैं, 1000 और 10,000 वाली, और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स होती हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000 वाली। इसलिए इस बार हम लोग कॉमा यहाँ पर लगाएंगे। वैसे ही मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, तो यहाँ पर कॉमा लगेगा, बट यहाँ पर आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे पहला कॉमा लगेगा यहाँ पर। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर 100 वाला ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद आता है 1000, 10,000 एंड 100,000, तो एक कॉमा यहाँ पर लगा देंगे हम। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, तो यहाँ पर एक कॉमा लग जाएगा। तो आप ये बात याद रखिएगा कि इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है एंड देन 2 डिजिट्स के बाद, क्योंकि वहाँ पर 2 के ग्रुप फॉर्म होते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में हर बारी 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगाना होगा आपको। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बिहाफ पर हम नंबर्स की नेमिंग कैसे करते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।